वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 23 दिसंबर 2020। 23 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इन्हें कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं गुरुग्राम हरियाणा, जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुग्राम हरियाणा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र सौर और विद्युत क्षेत्रों में प्रशिक्षण को संपादित करेगा। यह उत्कृष्टता केंद्र फ्रांस के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अनुसार भारत को 2022 तक 12 करोड़ से अधिक कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, हैदराबाद तेलंगाना, सूरत गुजरात। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 कोच्चि केरल। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA भारत सरकार की कंपनी है जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। यह 24 अगस्त 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया था। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में एक्वा फॉर्म्स के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है। यह पहल देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देश की प्रथम उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हैदराबाद में देश की प्रथम उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा देश में अपनी तरह की प्रथम परीक्षण सुविधा केंद्र है। यह सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा देश बना है। हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। आपके ऑप्शन हैं गतका और कलारी पय्यूटू, थांग ता और मलखंब, गतका और मलखंब या उपरोक्त सभी, जो कि इसका राइट आंसर बनता है सभी हैं ये जो शामिल किए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। वो चारों हैं गतका सिख यानी मार्शल आर्ट, कलारी पय्यूटू यानी अर्थ है इसका युद्ध की कला, थांग ता यानी मणिपुर की एक भारतीय मार्शल कला है और मलखंब को शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा और इसके पूर्व खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थापित संयुक्त नदी आयोग का संबंध किस नदी से है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो कि राइट आंसर इसका बन जाता है फेनी नदी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं, जिसमें से फेनी नदी के जल विवाद के कारण जल बंटवारे के लिए संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में दोनों देशों द्वारा किया गया था। बांग्लादेश की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि फेनी नदी का पानी काफ़ी समय से भारत की ओर से पंपों द्वारा निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, नेपाल, जो कि राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चीन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। टेलीस्कोप ने साल 2016 में दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया था। इससे पहले 53 वर्षों तक अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप की डिश का व्यास 1600 फुट यानी 500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, यानी मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना इज द राइट आंसर। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट नरवानरगण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज, टार्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को वर्मिन घोषित किया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर बन जाता है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन हैं पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, एक्सिस बैंक। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतरराज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में एडीपी की यह पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग पीआरएफ सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है 50 लाख रुपए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बन जाता है यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिससे पता कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी जी को की ओर से सम्मान स्वीकार किया गया। कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 जुलाई, 22 दिसंबर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है 22 दिसंबर। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन हैं स्टुअर्ट ब्राउन, विराट कोहली, लुइस हैमिल्टन, पेटे सम्प्रास। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में फार्मूला 1 F1 के दिग्गज और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को बीबीसी के वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। पाठकों को बता दें कि ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का खुलकर समर्थन करने वाले हैमिल्टन ने इससे पहले वर्ष 2014 में भी बीबीसी पुरस्कार हासिल किया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया? और सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियंस नाम दिया है? रूस, चीन, अमेरिका, जापान। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। हाल ही में
अमेरिकी की स्पेस फोर्स को एक नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स के अधिकारियों को अब गार्जियंस कहा जाएगा। स्पेस फोर्स संगठन अंतरिक्ष में अमेरिका और सहयोगी देशों के हितों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग देती है और उपकरणों पर काम करती है। स्पेस फोर्स की जिम्मेदारियों में मिलिट्री स्पेस प्रोफेशनल का विकास, मिलिट्री स्पेस सिस्टम तैयार करना शामिल होता है। इसे बनाने का निर्देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 में दिया था और अब 10 महीने बाद यह तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? आपके ऑप्शन हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग सुविधा का उद्घाटन किया है और अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है। इस सुविधा का विकास स्वदेश में किया गया है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन हैं जयंत राघव, कृष्ण राव, रविंद्र चोपड़ा, विद्युत मोहन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है विद्युत मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? सो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर यहाँ बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी काइली जेनर। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। हाल ही में अमेरिका की रियलिटी टीवी सुपरस्टार और कॉस्मेटिक बिजनेस टाइकून काइली जेनर को फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। इस मैगजीन के मुताबिक 23 साल की काइली ने इस साल 540 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 40 अरब रुपयों की है। काइली के बाद अमेरिकन रैपर केनी वेस्ट, मशहूर टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम है। सो फ्रेंड्स, टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 520 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।